आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना और कैसे यूज नहीं करना, क्या डिफरेंस है इनके बीच में पहले समझ लो। जैसे व्हाट के साथ आप एवर जोड़ते हैं तो जो वर्ड बनता है वो बनता है व्हाट एवर। ऐसे ही व्हाट के साथ आप सो जोड़कर एवर बनाते हैं तो इट्स व्हाट सो एवर, व्हाट सो एवर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट एवर कहां लगा है, व्हाट सो एवर कहां लगा है। तो पहले मतलब समझो, व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है। वॉट एवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी। एंड व्हाट सो एवर का मतलब भी होता है जो कुछ भी। अब आप कहोगे सर दोनों का जो मतलब जो कुछ भी होता है तो डिफरेंस क्या है, बताता हूं ना क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एक जो है ना वॉट एवर, ये जो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, लेकिन व्हाट सो एवर जो है ये जब किसी चीज पर आप एम्फेसाइज करो, जोर डालकर कहो, नेगेटिव मीनिंग दो, तो वहां आपको इसको यूज करना होता है। देखो कैसे दो सेंटेंस लिखे हैं, यू कैन स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट, आप बोल सकते हो जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो। और दूसरा सेंटेंस देखना, यू कांट स्पीक एनीथिंग व्हाटसोएवर यू वांट, आप वो सब कुछ नहीं बोल सकते जो आप चाहते हो, आपको कुछ चीजें सोचनी भी पड़ेगी क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो यहां नीचे वाले सेंटेंस में देखो सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या यूज कर रहे हो, व्हाटसोएवर। दूसरी बात, व्हाटसोएवर जब आप कहीं पर ज्यादा एम्फसाइज करके किसी चीज को कहो कि भाई यू कांट स्पीक एनीथिंग व्हाटसोएवर यू वांट, मतलब यहां पर हमने व्हाटसोएवर की मदद से ज्यादा एम्फसाइज किया कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो थोड़ी आप बोल सकते हो, आपको पहले सोचना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू थिंक देन यू हैव टू स्पीक, ऐसा थोड़ी जो भी मन में आया बोल दिया। सो ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस क्या देखा हमने कि व्हाटएवर करो जो आप करना चाहते हो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाटएवर यू कैन, ठीक है। मैं जानता हूं जो कुछ भी आप जानते हो, आई नो व्हाटएवर यू नो। तो ये सारी सिचुएशन में व्हाटएवर हमने बोला है, लेकिन व्हाटसोएवर कहां यूज करना है, जहां पर आप सेंटेंस में किसी चीज को ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हो और नेगेटिव बना रहे हो। बाकी तो आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा भाई, व्हाटएवर एंड व्हाटसोएवर में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, राइट। एक सिंपल सा डिफरेंस बस, जहां ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं वहां व्हाटसोएवर लगाते हैं और कुछ भी नहीं, और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको। अगला आपका हु एवर एंड हु सो एवर। तो पहले हु एवर का यूज कहां होता है ये समझ लीजिए आप। हु एवर जो कि आप पर्सन से समझ सकते हो, तो जो कोई भी, हु एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी, ये पर्सन के लिए यूज होता है यार, जो कोई भी वहां जाएगा, whoever will go there, जो कोई भी मेरी मदद करेगा भाई मैं उसकी मदद करूंगा। whoever will help me, I will surely help him, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सर whosoever कहां यूज करूं, तो गुड न्यूज ये है कि whoever and whosoever में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर यूज्ड इन द सेम मीनिंग, दोनों का उपयोग एक ही मीनिंग में एक ही अर्थ में होता है। तो अगर आप whoever की जगह whosoever भी बोल दोगे सो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, वही का वही मतलब निकलने वाला है। लेकिन याद रखना whatever कहां यूज होता है, सिचुएशन के साथ, थिंग्स के साथ में। मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाटएवर यू कैन, लेकिन जो कोई भी वहां गया, whoever went there, जिस किसी ने भी उसकी मदद की, whoever helped him, जिस किसी ने भी ये कॉपी चुराई भाई मैं उसे माफ नहीं करूंगा। whoever stole this copy, I will not forgive him, अगर आपने चुराई है तो वापस कर दो, if you have stole it, return it back, you know। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना होता है। what I'm telling कि इसका उपयोग पर्सन के साथ होगा, इसका उपयोग होगा सिचुएशन के साथ में, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। तो इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। यहां पर भी देखो मैंने इस तरीके से इसको लिखा है, तो आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं। whatever मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी, इसको नोट करते चले आप। व्हाटसोएवर का मतलब भी क्या हो गया, जो कुछ भी। मैं ये हिंदी में लिख रहा हूं, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते तो आप इसे अपनी भाषा में लिख ले। व्हेनेवर जब कभी, और ऐसे ही इसका सेंटेंस बनाया हमने व्हेनसोएवर, इसका मतलब भी होता है जब कभी। ऐसे ही हुएवर जो कोई भी, और whosoever जो कोई भी। याद रखना ये पर्सन के लिए यूज होता है, हां ये पर्सन के लिए सब्जेक्ट में यूज होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस की, तो whomsoever जिस किसी को भी, जिस किसी को भी, जिस किसी को भी तुमने वहां देखा, ठीक है। whomsoever या whomsoever you saw there has gone, ऐसे ही इसका मतलब भी होगा जिस किसी को भी। अभी बताता हूं मैं इनको कैसे यूज करना है, इनमें क्या डिफरेंस है। हाउएवर मतलब होता है हालांकि, और ये हाउसोएवर भी हालांकि का ही मतलब देता है। वेरेवर जहां कहीं भी, वेरेवर क्या होता है, जहां कहीं भी, ये प्लेस के लिए यूज होता है। और वेरसोएवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, ये भी वही मतलब देता है। इसके बाद है विचएवर
जो कुछ भी, ये वस्तुओं के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, विच एवर, ठीक है। तो विच एवर और वॉट एवर थोड़े मिलते जुलते दिखेंगे आपको, है ना। एंड विच तो एवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है जो कुछ भी। तो इनको लेकर थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है आपको, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी टू लर्न, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्रस्ट मी सबको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं व्हाट एवर एंड व्हाटसोएवर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग वी हैव टू यूज व्हाटसोएवर, एंड इन सिंपल सेंस वी हैव टू से व्हाटएवर। वेन एवर एंड वेनसोएवर। वेन एवर मतलब होता है जब कभी, जब कभी मैं वहां गया, मैं उससे मिला। Whenever I went there, I met him. Whensoever I went there. अब अगर emphasize कर रहे हो, ज्यादा जोर डाल कर बोल रहे हो कि जब कभी मैं वहां गया, तो whenever की स्थान पर whensoever बोल दीजिए। Whensoever I went there, I met him. तो कोई बात नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूं, इंग्लिश भाषा में ज्यादा ग्रामर के पीछे नहीं दौड़ने का, जितना आ गया उसको यूज करने का। नेक्स्ट, whoever एंड whosoever, ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों पर्सन के लिए यूज होते हैं। जो कोई भी मेरी मदद करेगा, whoever will help me, whosoever will help me, I will surely help him, मैं निश्चित ही उसकी मदद करूंगा। whomever एंड whomsoever भी इसी तरीके से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है।